ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, यदि आपको भी रात्रि में निद्रा नहीं आती है, अनिद्रा रोग से ग्रस्त हो गए हैं, या निद्रा आ तो जाती है, तनिक देर बाद ही आंख खुल जाती है, निद्रा टूट जाती है, जिसका परिणाम दिन भर उबासी, जिसके कारण कई प्रकार की मानसिक समस्याएं, तनाव बना रहता है, उबासी आती रहती हैं, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, किसी से बात करने में मन नहीं लगता। तो आज मैं 2 औषधि वैसे भाई बहनों के लिए बता रहा हूं। पहले ही दिन रिजल्ट आएगा। दोनों में से जोन सी औषधि आपको रुच जाए, आप उसी का प्रयोग कर लेंगे। 2 औषधि इस कारण से बता रहा हूं कि किन्हीं भाई बहन को कोई औषधि रुचेगी और किन्हीं भाई बहन को कोई औषधि रुचेगी। अनिद्रा जैसी समस्या से आपको पहले दिन से ही मुक्ति मिल जाएगी। आदरणीय मित्रों, नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनिवार्य है, यह आप सभी जानते हैं। गहरी निद्रा में जब हम होते हैं, तब दिन भर में जो हमारे शरीर पर एक्सर्शन आया है, हमारी मांसपेशियों में जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, सेल हैं, वह डैमेज हुए हैं, या शरीर के अन्यत्र जो अंग हैं भीतरी, वह दिन भर क्रियाशील रहने के कारण थक गए हैं। गहरी निद्रा में शरीर स्वयं अपने एक एक अंग की रिपेयरिंग कर लेता है। जो सेल दिन भर में डैमेज हुए हैं, वह भी पुनर्जीवित हो जाते हैं। यदि आप गहरी निद्रा नहीं ले पाते हैं, तो कई प्रकार के मानसिक रोगों से आप ग्रस्त हो जाते हैं। चूंकि यूं दिन भर तो हमारा मन संचलित रहता ही है, उथली उथली निद्रा में यदि हम होते हैं, तब भी हम स्वप्न के रूप में कोई ना कोई विचार से ग्रस्त रहते हैं। यानी कि निद्रा अवस्था में भी हमारा मन कोई ना कोई स्वप्न क्रिएट करता रहता है। इसका मतलब मन सक्रिय रहता है। और यदि किसी कारण नींद ही गहरी ना आवे, उथली उथली भी ना आवे, थोड़ी देर के लिए निद्रा आवे और निद्रा टूट जावे, तब तो बहुत ही कम समय में आप मानसिक रूप से कई खतरनाक रोगों के शिकार हो जाएंगे। यदि साल 6 महीने बीत जाएं वैसे ही, और आप कभी भी गहरी निद्रा ना ले पाए, तो ब्रेन में ट्यूमर तक होने की संभावना विकसित हो जाएगी। इन सभी संभावनाओं से बचने के लिए यह 2 उपाय हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूं। दोनों ही अति से महत्वपूर्ण है, आजमाए हुए हैं, और दोनों ही उपायों में से कोई सा भी उपाय आप करें, किसी का भी कोई साइड इफेक्ट आपके शरीर पे नहीं है। पहला उपाय, यदि आप गुड़ खा सकते हो, गुड़ आपको खाने में अच्छा लगता हो, तो 1-2 केजी आप गुड़ ला के रख लीजिए। यदि आप अनिद्रा रोग से ग्रस्त हैं, 40 से 50 ग्राम गुड़ जब आप बिस्तर पर सोने जाएं, खूब चबा चबा के मुंह से खाइए, ऊपर से ताजा पानी पी लीजिए, आंख बंद करके लेट जाइए। 5 से 10 मिनट में आप गहरी निद्रा में, अतल में चले जाएंगे। इतनी गहरी निद्रा में आप चले जाएंगे जिसको हम कहते हैं स्वप्न रहित निद्रा। प्रत्येक व्यक्ति रात्रि भर स्वप्न देखता रहता है। वह गहरी निद्रा के क्षण बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, जब आप स्वप्न रहित निद्रा ले रहे होते हैं। परंतु इस योग से आप 6-8 घंटे उस गहन निद्रा में प्रवेश कर जाने वाले हैं, जिसको मैं कह रहा हूं स्वप्न रहित निद्रा। आदरणीय मित्रों, स्वप्न रहित निद्रा 2 ही प्रकार से ली जा सकती है। या तो आप योग और ध्यान की
गहन विधियों का अभ्यास कर रहे हों तब, या कुछ वैसी औषधियां हैं जैसा कि आज मैं यह 2 औषधि बता रहा हूं तब, वरना तो गहरी निद्रा लगभग लगभग लुप्त हो चुकी है सभी के जीवन से। तो 40 से 50 ग्राम गुड़ आप खूब चबा चबा के सोने के समय सेवन करें। ऊपर से ताजा पानी, शीतल जल पी लें। 5 से 10 मिनट में आप गहरी निद्रा में चले जाएंगे। दूसरा, यदि आप गुड़ ना खा सकते हो तब आप क्या करें? तब आप 1 गिलास ताजा पानी लें, यानी कि शीतल जल लें। बहुत शीतल भी नहीं, फ्रिज का नहीं, बिल्कुल बस ऐसा कि वह ना गर्म हो ना बहुत अधिक ठंडा हो, शीतलता लिए हुए। बस वैसा पानी ले लेना है जैसा गर्मी के दिनों में यदि हम हैंडपंप से जमीन से पानी निकालें, उसका जो तासीर होता है, उतना शीतल जल आपने ले लेना है जब आप गुड़ का सेवन कर रहे हो तब भी, और यह जो दूसरी औषधि मैं बता रहा हूं, इस दूसरी औषधि का सेवन करें तब भी। दूसरी औषधि में आपने क्या करना है कि 1 गिलास शीतल जल ले लेना है, उसमें 2 चम्मच शुद्ध शहद डाल देना है और शहद को अच्छे तरीके से शरबत की तरह घोल देना है। जब आप सोने जावें, ध्यान रखें ऐसे समय पे लेना है जब आप अपने बिस्तर पे सोने के लिए चले जावें। तब इस घोल को तैयार करके अपने बिस्तर के सिरहाने रख लें, और जब आपको ऐसा लगे कि सब चीज़ों से निर्वृत्त हो गए, मोबाइल इत्यादि सब आपने अलग रख दिया है, टीवी भी बंद कर दिया है, किसी से बातचीत भी अब आपने नहीं करनी है, वैसे समय पे आप उस घोल को पी जाएं। आंख बंद करके शांति से लेट जाएं। 5 से 10 मिनट में आप गहरी निद्रा में उतर जाएंगे, और वह निद्रा इतनी गहरी आनी है कि 6-8 घंटे से पहले यदि आपको आवाज भी लगा के उठाया जाएगा तो आप नहीं उठ पाएंगे। और यह निद्रा भी इतनी गहरी होगी कि इसमें भी आप सौपन रहित निद्रा का आनंद ले रहे होंगे। यदि किसी कारण से कोई भाई बहन शुगर इत्यादि की व्याधि से ग्रस्त है और इस योग को नहीं कर सकता है, उसके लिए भी एक तीसरा योग है। वह भाई बहन क्या करें कि आजकल हरा धनिया खूब मंडी में आ रहा है, अभी गर्मी का समय है, हरे हरे धनिया की पूरी भरमार है। तो 2 चम्मच हरे धनिया का रस निकाल लें। 2 चम्मच हरे धनिया का रस निकाल के उसमें 2 काली मिर्च बारीक पीस के मिला दें, उसको पी जाएं। उतनी गहरी निद्रा तो नहीं आएगी जितनी गहरी निद्रा शहद या गुड़ वाले योग से आनी है, परंतु वह जो आपकी निद्रा बीच बीच में टूट जाती है, वह टूटने की स्थिति समाप्त हो जाएगी। आप इस योग को सेवन करने के बाद जब सोने जाएंगे, जल्दी आपको नींद आ जाएगी, और 2-4-6 घंटे आप लगातार सोने वाले हैं। बीच में जो नींद टूट जाने की स्थिति बनती थी वह नहीं बनेगी। आदरणीय मित्रों, पहले जो 2 योग हैं वह बिल्कुल 100% उतने ही लाभ देने वाले हैं जितना मैंने बताया है। तीसरा योग है, उसमें बहुत गहरी स्वप्न रहित निद्रा तो नहीं आएगी, परंतु निद्रा आपकी बीच में टूटेगी नहीं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।